नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल डीआर सर रीजनिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम कोडिंग डिकोडिंग सीरीज में आगे चल रहे हैं। अपन ने पिछले दो वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 इसी का दो वीडियो डाल चुके हैं। पार्ट 1 में आपको बताया बेसिक लॉजिक और पार्ट 2 में बताया मैंने कोडिंग डिकोडिंग की, यानी अक्षर को अंकों से कोड करना। तो दोस्तों चलिए हम वहीं से आगे चलते हैं, बता दूं आपके लिए। और दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि बेटा वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिएगा, टॉपिक का नाम कोडिंग डिकोडिंग जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा मैं बात कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग है ना। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में हम कैसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बता दूं आपके लिए। अक्षर को अक्षर से कूट करेगा, यानी लेटर्स को लेटर्स से कूट करेगा। ध्यान दें आप, इसमें बेटा कुछ बेसिकली लॉजिक होते हैं, बता दूं आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया 10 नियम पहली वीडियो में, और जो मित्र हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पिछले वीडियो जरूर देखें, उनका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं बेटा, जब लेटर्स को लेटर से कूट करेगा तो पहला नियम मेरा बनने वाला है, वो क्या बनेगा बता दूं आपके लिए। पहला नियम बनेगा मित्रों कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। अब बात आती है कमी या वृद्धि होती क्या है। कमी होता है बेटा किसी चीज में कमी होना, वृद्धि यानी किसी चीज में बढ़ना या वृद्धि होना। और यहाँ भी बेटा ये 3 प्रकार की होती है, कमी या वृद्धि भी होती है 3 प्रकार की। एक तो होती है समांतर क्रम में, और एक होती है श्रेणी क्रम में, और एक होती है सम या विषम के आधार पर। ध्यान दें दोस्त, मैंने पहला लॉजिक बताया लेटर से लेटर को जब कूट करूंगा कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि भी 3 प्रकार से हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? एक तो होगी समांतर क्रम में, एक होगी श्रेणी क्रम में, और एक होगी सम या विषम में। अब बात आती है बेटा समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, सम विषम क्या होता है। समानांतर क्रम इसे कहते हैं, जैसे कि मान लो आप, मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा 2, 4, 6, 8 और आपसे पूछूं आगे क्या आ गया तो आप कहोगे 10। इनका जो अंतर आ रहा है वो सभी का बराबर आ रहा है, यानी इसका भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी आ रहा है 2। तो दोस्तों इस बात को मैं कह सकता हूँ समानांतर कमी या वृद्धि। इस वाले में हो रहा है जो वृद्धि हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। ऐसे ही समानांतर से जो कमी होती है उसे कहते हैं बेटा समांतर कमी। मैं बात कर रहा हूं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे कि मैंने कह दिया 1, 2, 4, 7, तो आगे क्या आएगा। आपने यहां से यहां तक डिफरेंस निकाला, +1 यहां से यहां तक निकाला, +2 यहां से यहां तक निकाला, +3, तो आगे जाऊंगा 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस बन रहा है, +4 ऐड कर दूंगा, 7 में आंसर आ जाएगा दोस्तों 11। ये बात तो होगी नंबर्स की, पर मुझे तो एग्जाम्पल लेने हैं लेटर्स के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दें आप, मैं आपको यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल अभी बताने वाला हूँ। मैं पहला नियम आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में DONE डन को लिखा जाए EPO और G। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में PINK पिंक को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, टाइप नंबर 2 लेटर से लेटर को कूट करना, और यहाँ पे बेटा लेटर, यहाँ भी लेटर। इससे पहले जो भी टाइप बताई थी यहाँ पे लेटर्स, यहाँ पे अंक आपको दिखाई दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, दोनों जगह है ना अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी, या आप इनके अंक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो पहला नियम होगा बेटा समांतर क्रम में कमी या वृद्धि का वाला लॉजिक बता रहा हूँ। मुझे बताइए D और E में कंपेयर करूँ तो आप कहोगे सर 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रही है और यहाँ भी हो रही है दोस्तों +1, और यहाँ हो रहा है +1। सॉरी इसको F करो, यहाँ होगा +1। तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक डिजिट में +1 हो रहा है। +1 का मतलब समान अंतर से जो वृद्धि हो रही है उसे कहेंगे दोस्तों हम समानांतर वृद्धि। जो नियम ऊपर चलेगा बेटा वही चलेगा नीचे। P में +1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, K आएगा। सॉरी P में +1 करने के बाद आएगा Q,
और i में प्लस 1 करने के बाद आएगा j, और n में प्लस 1 करने के बाद आएगा, और k में प्लस 1 करने के बाद आएगा l। तो दोस्तों इसमें +1 हो रहा है, हो सकता है समान अंतर से +2 कर दे, +3 कर दे, +4 कर दे, +5 कर दे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में धन को CNMD लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंक को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, धन को लिखा है CNMD और पूछा है पिंक को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे बताइए बेटा, D और C में जब मैं कंपेयर करूँगा तो -1, O और N में -1, N और M में -1, A और D में -1। तो आप कह सकते हैं सर सभी में समान अंतर कमी हो रही है, और जो नियम बेटा ऊपर चलेगा वही नियम चलेगा नीचे। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। P में -1 करूँगा तो दोस्तों क्या आएगा बता दूँ आपके लिए, वो आएगा O। I में -1 करूँगा तो H आएगा, और N में -1 करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों M, और K में -1 करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी दोस्तों J। जी, तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो समान अंतर कमी हो रही है, हो सकता है -1 की जगह पर -2। समान अंतर का मतलब ये है प्रत्येक डिजिट में बेटा समान रूप से कमी होगी या समान रूप से वृद्धि होगी, इसे कहते हैं समान अंतर कमी या वृद्धि। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं अगली बात करता हूं श्रेणी क्रम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम से क्या लॉजिक बनता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। श्रेणी क्रम का मतलब बेटा मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में ROYAL रॉयल को SQB EQ लिखा जाए, ध्यान दें दोस्तों, रॉयल को SQBEQ लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे कहेगा, मान लो मैंने कह दिया प्रिया, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रिया को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बेटा कैसा भी हो, आपको है ना इनकी नंबरिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। आप पहले को पहले से कंपेयर करोगे तो मुझे बताइए बेटा, आर का नंबर होता है वो होता है 18, एस का होता है 19 होता है, ठीक है ना। यदि मैंने इसको कंपेयर किया, अंतर निकाला तो आप कहोगे सर +1 हो रहा है। मैं सेकंड से सेकंड की बात करता हूँ बेटा, तो ओ का 15, क्यू का हो रहा है 17, इसमें +2 हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वाई की और बी की, तो बेटा यहाँ पे हो रहा है बट एक्चुअल में +3 हो रहा है। अब आप कहोगे +3 कैसे हो रहा है, ध्यान दें आप। मैं आपसे कहूँ y+1 तो बेटा आपका आंसर आएगा Z। मैं आपसे कहूँ y+2 तो आपका आंसर आएगा बेटा A, क्योंकि वर्णमाला दोबारा से रिपीट हो जाती है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि y का नंबर 25 + 2 होगा 27, 27 में से बेटा 26 घटा दूंगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब हो जाएगा A। अब मैं आपसे कह दूं कि y+3 तो आप 25 + 3 ऐड करोगे बेटा तो ये होगा 28, 28 में से 26 रिमूव करेंगे 2 और 2 का मतलब होगा B। तो मैं कह सकता हूँ y+3 बराबर भी क्या हो जाएगा B, और बेटा A+4 बराबर हुआ आपका E। और यहाँ पे L की वैल्यू 12 होती है, Q की वैल्यू होती है 17, इसमें हो रहा है बेटा +5। तो मेरा जो लॉजिक है वो क्या है, इसमें बेटा श्रेणी क्रम में हो रही है वृद्धि। श्रेणी क्रम 1 2 3 4 5। यदि यहाँ पर कोई अगला अक्षर होता तो मैं +6 करता, उससे भी अगला अक्षर होता तो मैं +7 करता। दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपको जो नियम ऊपर चल रहा है वही नियम बेटा नीचे फॉलो करना है। तो मुझे बताओ, प्रिया में पहला अक्षर है P, और आपको पहले अक्षर में यहाँ कितना ऐड दिखाई दे रहा है +1, तो बेटा नीचे भी कितना ऐड करोगे +1। P में +1 करूँगा तो आएगा आंसर Q। और R में बेटा ऊपर कितना दिखाई दे रहा है 2, R का नंबर 18 और 2 ऐड करूँगा तो अक्षर आएगा बेटा T। और I में 3 ऐड करने पर अक्षर आएगा L, और Y में 4 ऐड कर दूँ बेटा बात वही आ गई, Y का नंबर 25 और 4 ऐड करूँगा तो 29 में से 26 घटा दो, क्या आ जाएगा बेटा C आ जाएगा। और A का नंबर 1 कितना काउंट करना है 5, तो ये हो जाएगा आपका F। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें जो लॉजिक चल रहा है बेटा, श्रेणी क्रम में वृद्धि हो रही है। इस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में हो रही है वृद्धि। तो आपको
हो सकता है इसी लॉजिक से श्रेणी क्रम में कमी भी कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान दें आप। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे भी दे सकता है किसी सांकेतिक भाषा में रॉयल को क्यू एम वी डब्लू और इसे लिख सकता है जी। अब आपसे कहेगा प्रिया को क्या लिखा जाए। ध्यान देना आप, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें कमी हो रही है वो भी श्रेणी क्रम में। तो आर और क्यू का जो अंतर निकालो बेटा तो वो -1 आएगा, और एम का निकालो तो -2 आएगा, और वाई और वी का निकालो तो ये आएगा 3 का, और ए और डब्लू का निकालो तो अंतर आएगा 4 का, -4 का। ये कैसे आया बता दूं आपके लिए कि a-1 बेटा होगा जेड, a-1 होगा जेड, और a-2 होगा वाई, a-3 होगा एक्स, और a-4 होगा बेटा डब्लू। और एल में से मैंने जब एल और जी का अंतर निकालूं, एल का होता है 12 और जी का होता है 7, तो बेटा ये आ रहा है -5। इसे मैं कह सकता हूँ श्रेणी क्रम में कमी, श्रेणी क्रम में कमी। और जो नहीं बेटा ऊपर वही चलेगा नीचे, तो पी में 1 घटा दूंगा, पी में से तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ओ आ जाएगा। आर में से 2 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, आप ये बचेगा बेटा पी, और आई में मुझे 3 घटा दूं तो एफ आ जाएगा, और वाई में से 4 घटा दूं तो ये आ जाएगा, बता दूं आपके लिए यू, और ए में से मैं 5 घटाऊं तो बेटा वापस वहीं आ जाओ आप, जेड वाई एक्स डब्लू वी। तो दोस्तों ये आया आपका आंसर। तो आपका पहला नियम मैंने बताया समांतर क्रम में कमी या वृद्धि क्वेश्चन में कैसे हो सकती है, श्रेणी क्रम में कमी या वृद्धि कैसे हो सकती है। अब मैं बात करता हूं सम या विषम के आधार पर, ठीक है ना। ये 2 बात आपकी समझ में आ गई होंगी। जो भाई नोट्स बना रहे हैं तो वो नोट्स बना सकते हैं, उनके लिए मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट के लिए। वो क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लिया करें और लिख लिया करें, ठीक है ना। अब मैं अगली बात बताऊँगा आपके लिए सम या विषम के आधार पर, सम या विषम, ठीक है ना। आप जानते हैं बेटा सम क्या होते हैं, जैसे कि सम संख्या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट से आगे जाती है। विषम होती है बेटा 1 3 5 7 9, ये सभी संख्या होती हैं विषम। अब जो कमी वृद्धि मैंने बताया 3 प्रकार से होती है, समानांतर, श्रेणी और सम या विषम। इसमें बेटा एग्जाम्पल कैसे बनेगा, ध्यान दें आप। मैंने कह दिया डोंट, किसी सांकेतिक भाषा में डोंट को लिखा जाता है F S T और B। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में सेम को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, आपको एग्जाम में जब कोई एग्जाम्पल आपके सामने आता है, कोई क्वेश्चन, तो आपको ये पता नहीं होता है इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, आप उसे चेक करते हो। और बेटा चेक करने का तरीका आपका ये होना चाहिए, आप पहले को पहले से कंपेयर करें। आपको पता है डी का नंबर होता है 4, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, टी का होता है बेटा 20। ऐसे इधर नंबर डाल लो आप, एफ का 6, एस का 19, टी का 20, बी का 2। मैं बात करता हूँ पहले अक्षर को पहले से, तो 4 और 2 +2 हो रहा है। मैं बात करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ की, तो बेटा +4 हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ की बात करूँ +6 हो रहा है, और बेटा ये हो रहा है +8। ध्यान दें आप, पहले डिजिट में +2 किया है, सेकंड डिजिट में +4 किया है, थर्ड डिजिट में बेटा +6 किया है, और लास्ट डिजिट में +8 किया है। और +8 कैसे किया है, जब बेटा 3 में ये सीक्वेंस लागू हो रहा है तो इसमें +8 होगा, और मैं 20 में 8 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा, और 28 में से 26 घटा दूंगा बेटा 2 बचेगा, यानी बी आएगा। वो आपको दिखाई दे रहा है। बेटा जो नियम ऊपर चलेगा वो चलेगा नीचे। पहले डिजिट में मैंने ऊपर कितना ऐड किया, आप कहोगे सर 2 ऐड किया। जब एस में 2 ऐड कर दूंगा तो बेटा अक्षर होगा यू, और ए में मुझे कितना ऐड करना है 4, तो बेटा अक्षर आएगा मेरा ई। और एम में कितना ऐड करना है 6, तो अक्षर आएगा दोस्तों एस। और ई में बेटा 8 ऐड करूंगा, ई का नंबर होता है 5, और 8 ऐड करने पर वो होगा 13, 13 का मतलब हो जाएगा दोस्तों एम। तो दोस्तों आपने ये सीखा होगा, बता दूं इस चीज़ में आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें बेटा सम के आधार पर वृद्धि हो रही है, सम के आधार पर वृद्धि हो सकता है, सम के आधार पर ऐसे कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं,
मैं बेटा बात कर रहा हूँ विषम की, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो मैंने लिख दिया किसी सांकेतिक भाषा में मोहन, मोहन को लिखा जाता है NRM H और W। तो उसी सांकेतिक भाषा में KOMAL कोमल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, ये कह रहा है मोहन को सांकेतिक भाषा में कूट किया जाता है NRMHW, तो कोमल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हुआ पहले को पहले से कंपेयर करें बेटा। M का नंबर होता है 13, N का होता है 14 प्लस 1 हो रहा है, सेकंड से किया, O का होता है 15, R का होता है 18, तो यहाँ पे मुझे +3 दिख रहा है। H और M में बेटा यहाँ होता है 8 और यहाँ होता है 13, यहाँ पे दिखाई दे रहा है +5 और यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे +7 और यहाँ दिखाई दे रहा है, बता दूँ आपके लिए, N का नंबर 14 और ये +9, W को होता है 23। तो एक सीधा सा सीक्वेंस जो लॉजिक बन रहा है बेटा 1 3 5 7 9। यदि मैं आपसे कहूँ ये कैसा लॉजिक है तो आप कहोगे सर विषम के आधार पर ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये विषम के आधार पर वृद्धि हो रही है, ऐसे कमी भी हो सकती है, बता दूंगा आपके लिए। और मुझे कोमल का निकालना है बेटा, तो पहले में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। यहाँ पर पहले में +1 हो रहा है, सेकंड डिजिट में कितना हो रहा है +3 हो रहा है, तो +3 में O में जोड़ूंगा, O का होता है 15 और 3 ऐड करने पर बेटा ये आएगा R। यहाँ मुझे 5 काउंट करना है M लेटर्स में, M अक्षर में जब 5 ऐड करूंगा बेटा 13 और 5 हो जाएगा 18, यहाँ भी आ जाएगा R। और A में मुझे जोड़ना है बेटा 7, तो A में मैं 7 जोड़ूंगा 1 में, तो 8 का मतलब हो जाएगा H। और L का नंबर होता है दोस्तों 12, 12 में मुझे कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, और 12 में मैं 9 काउंट करूंगा तो ये हो जाएगा 21, 21 पे अच्छा आता है बेटा U। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा LRRHU। तो दोस्तों आपका पहला नियम जो लेटर्स को लेटर्स पे बनता है वो होता है कमी या वृद्धि। और बेटा कमी या वृद्धि 3 प्रकार की होती है, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, सम या विषम के आधार पर, ठीक है ना। मैंने प्रत्येक चीज़ का आपको विद एग्जाम्पल प्रूफ करके समझा दिया है। अब मैं बात करता हूँ अगले नियम की। नियम सेकंड बेटा ये होगा, रिवर्स लेटर्स। ध्यान दें दोस्तों, रिवर्स का मतलब होता है बेटा पीछे से या उल्टा, ठीक है ना। कभी कभार कंडीशन क्या बनती है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को VIJAY, विजय को YAJIV लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा। अब बेटा ध्यान दें, आप पहले को पहले से कंपेयर करोगे तो बेटा V और Y 25, इसका 22 3 हो रहा है, यहाँ पे I और A, यहाँ पे बेटा I का नंबर 9, ये -7 हो रहा है, ठीक है ना। J का नंबर हो रहा है 10, ये 0 हो रहा है। बेटा बता दूंगा आपके लिए, कभी कभार दोनों कमी या वृद्धि भी क्वेश्चन में एक साथ चलती हैं, बट उसका एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि पहले 2 अक्षरों में +1, दूसरे में माइनस हो रहा है -1, तो बेटा आगे चलकर भी यही सीक्वेंस होना चाहिए अगले डिजिट में। वो कंडीशन बता दूं आपके लिए, इवन लेटर्स यानी सम लेटर्स में वो कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है बता दूं, रिवर्स लेटर्स यानी पीछे से बेटा Y को डिट्टो Y रख दिया है, A को A रख दिया है, J से J कर दिया, I से I कर दिया और V से कर दिया V। और बेटा आपको पता है लॉजिक इसमें क्या चल रहा है, तो नीचे चेक करेंगे अपन। तो पहले बेटा मैं लूँगा A को, A का A हो जाएगा, H का हो जाएगा H, D का हो जाएगा D और U का हो जाएगा U और S का हो जाएगा S। तो इसका जो दोस्तों आंसर आएगा वो आएगा AHDUS। ये होता है बेटा आपका रिवर्स लेटर्स वाला नियम। और जो तीसरा नियम बनता है अपना वो दोस्तों ये बनता है, बता दूँ आपके लिए, तीसरा नियम बनता है दोस्तों, बता दूं, पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो हार्ड एग्जाम होते हैं, हार्ड क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है।
पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट। कभी कभार होता क्या है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आप, मैंने कह दिया आपसे किसी सांकेतिक भाषा में TACHER, सॉरी ये नहीं, आप एग्जांपल लो, मैंने लिख दिया किसी सांकेतिक भाषा में SHOULDER, शोल्डर। अब शोल्डर को वो कूट करके लिखेगा SFE और M TNG और R। अब आपसे पूछेगा तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा? मॉर्निंग्स। ध्यान दें दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बता दूं आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन जनरली एसएससी सीजीएल वगैरह में आते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हर स्टूडेंट किसी ना किसी की तैयारी करता रहता है। बेटा क्वेश्चन हमेशा हमें अच्छे लेवल के पढ़ने चाहिए। आजकल एग्जाम में क्या है, इजी क्वेश्चन तो ना के बराबर ही आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा हमें भी पढ़ना चाहिए, वो लॉजिकली क्वेश्चन हो, थोड़ा उसमें घुमाव हो। ध्यान दें दोस्तों, अब इसमें आप कोई भी पैटर्न लागू कर लो बेटा, लागू नहीं होगा। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा, मेरे टाइप का नाम था पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट, पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट। तो इसमें क्या है, शोल्डर में बेटा डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किसी शब्द में 8 अक्षर होंगे बेटा, उससे कि मुझे 2 पार्ट बनाने हैं, तो आप कहोगे सर 4 4 का बन जाएगा। एक यहाँ पे, एक ये वाला, एक ये वाला। इसका मैंने नाम रख दिया पार्ट 1, इसका नाम रख दिया मैंने पार्ट 2। ऐसे बेटा यहाँ कर लो आप, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये हो गई बात ये वाली और ये बात हो गई ये वाली। अब एक्चुअल में हमें पता नहीं इसने कैसे कूट किया है, किस सिस्टम से कूट किया है। तो आप सोचोगे क्या बता दूं, पहले आप यहाँ से चेक करोगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यू। अब u को इसने, जैसे कि यहाँ पर आपको s दिखाई दे रहा है, तो बेटा u का नंबर होता है 21। चलो मैं पहले को पहले से कंपेयर कर रहा हूँ, s का बेटा s हो रहा है, चलो मान लिया 0 अंतर आ रहा है इनका। h और f यहाँ 8 होता है, इसका अंतर आ रहा है वो 6 माइनस हो रहा है। o का होता है 15, यहाँ होता है बेटा यहाँ -10 हो रहा है इसका। u का 21 और इसका होता है 8। तो मुझे बताओ -1 -2 -10 ऐसा कोई नियम होता है कि नहीं होता? आप यहाँ से चेक करेंगे सेकंड वाले पार्ट से पहले वाले पार्ट को, तो l और s बेटा 12 और 19 7 प्लस हो रहा है, d का 4 और 6 प्लस 2 हो रहा है, e का 5 0 हो रहा है बेटा। ये नियम भी लागू नहीं हो रहा है। अब आप सोचेंगे इसमें नियम क्या चल रहा है बेटा, मैंने बताया पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट। इसने एक्चुअल में किया क्या है, पार्ट सेकंड ले लिया है। बेटा ऐसा क्वेश्चन एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया, बता दूंगा आपके लिए। तो पार्ट सेकंड में बेटा अंतिम अक्षर कौन सा है, आर, और आर से कोड किया बेटा एस को, इसमें +1 हो रहा है, यानी इसका लास्ट बेटा इसका पहला, इसे कहते हैं पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट। आर और एस में +1 हो रहा है बेटा, ई और एफ में +1 हो रहा है, डी और ई में +1 हो रहा है, और एल और एम में हो रहा है +1। यानी मैं कह सकता हूं इसका सेकंड पार्ट, इसका पहला पार्ट बेटा लास्ट टू फर्स्ट नियम से प्रत्येक डिजिट में +1 हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले बात की, पहले वाले पार्ट की। इसमें भी लास्ट टू फर्स्ट चेक करता हूं बेटा, u और t में -1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, और इसमें भी हो रहा है बेटा -1। तो मैं कह सकता हूँ पहले वाले पार्ट में -1 हो रहा है, सेकंड वाले पार्ट में +1 हो रहा है बेटा, और जो नियम ऊपर वही चलेगा मेरा दोस्तों नीचे। अब होता क्या है, मॉर्निंग्स में पहले आप पार्ट बनाओ, सेकंड वाले पार्ट को बेटा लास्ट टू फर्स्ट से कंपेयर करना है। तो s के लिए मैं क्या लिख दूंगा, +1 करूंगा तो बेटा s के लिए आ जाएगा t, उसके बाद g के लिए आ जाएगा h, और n के लिए आ जाएगा दोस्तों o, और i के लिए आ जाएगा j। अब आपको इस वाले पार्ट में लास्ट टू फर्स्ट से -1 करना है। n -1 करूंगा तो m आएगा, r -1 करूंगा तो q आएगा, और o -1 करूंगा तो n आएगा, और m -1 करूंगा तो l आएगा। दोस्तों ये होगा आपका आंसर।
बेटा ऐसे भी हो सकता है, बता दूं आपके लिए कि बेटा वो पहले पार्ट को कूट कर दे, ठीक है ना, फिर सेकंड को कर दे, पहले में प्लस कर दे दूसरे में माइनस कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। यदि आपका लॉजिक कोई काम नहीं कर रहा है तो आप बेटा पार्टों में लास्ट टू फर्स्ट वाला पैटर्न लगा के सवाल को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले नियम की मैं बात करता हूँ। मेरा नियम नंबर 4 होगा क्रॉस विधि। कभी कभार होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लो किसी शब्द में 4 डिजिट हैं, तो वो ऐसे क्रॉस करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। यदि 6 होते तो वो ऐसे कर सकता है, ऐसे और ऐसे, दो दो के पेयर बनाता है, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप, बेटा क्रॉस विधि की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्रॉस कैसे करता है, क्रॉस वाला नियम कैसे लागू होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप, मैंने कह दिया आपसे SOME सम, मैं 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब बेटा इसको कूट कर सकता है वो सम को, जैसे कि OSEM, तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में DOVE डव को क्या लिखा जाएगा। अब बेटा आपको चेक करना है। देखो आप जनरली करोगे क्या, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप पहले को पहले से कंपेयर करेंगे। चलो मैं करता हूँ। S और O में बेटा -4 हो रहा है, O और S में बेटा ये हो रहा है +4 हो रहा है, ठीक है ना। परंतु मैं बात कर रहा हूँ M और E की, तो ये हो रहा है -8 हो रहा है और ये हो रहा है +8। बेटा -4 +4, यदि यही बात दोबारा रिपीट होती तो मैं मान लेता ये नियम सही है। ये नियम बेटा मेरा सही नहीं होगा। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा, ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। S और O का किया, पहले तो O की वैल्यू आई, उसके बाद S की आई, उसके बाद E की आई, उसके बाद बेटा आई M की, जो आपको डिटो दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपन इधर करूँगा तो पहले आएगा O, उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा E और उसके बाद आएगा B। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे तो क्या है, डिटो लेटर्स रख दिया है मैंने। हो सकता है +1 कर दे, +1 जैसे कि O+1 करूँ मैं, तो यहाँ पे बेटा आ सकता है P भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं P ऐड कर दूँ, और S+1 कर दूं मैं तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा T आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे E+1 कर दूं तो F आ जाएगा, और M+1 करूँगा तो आ जाएगा दोस्तों N, ठीक है ना। +1 कर सकता है, +2 कर सकता है, ऐसे बेटा नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बेटा क्रॉस विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लेटर से कोड करना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, बता दूँ आपके लिए, जैसे कि मैंने कह दिया किसी सांकेतिक भाषा में KARTAR करतार, उनको वो ऐसे भी कूट कर सकता है, जैसे कि BLUSSB। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में सवता को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में सवता को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, आप इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। K और A में पहले A आएगा, इसमें +1 करूंगा तो बेटा आ जाएगा B, K+1 होगा L, और आपको BL दिखाई दे रहा है, ऐसे T+1 ये होगा, R+1 होगा S, ये भी दिखाई दे रहा है, R+1 बेटा S, ये भी दिखाई दे रहा है, और ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ऐसे इधर हो जाएगा सवता की मैं बात करूँगा तो S और A में +1 करने पर पहले वैल्यू आएगी बेटा B, उसके बाद ST आ जाएगा, उसके बाद I+1 हो जाएगा J, ये हो जाएगा W यानी VTJW, और यहाँ पे होगा B और यहाँ पे होगा U, B और U। तो दोस्तों इसमें नियम चल रहा है, बता दूं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 6 डिजिट में 2x2 के पेयर बनाए, बता दूं आपके लिए, प्रत्येक में +1 कर दिया, ठीक है ना। नियम बेटा एक ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसे भी कर देता है, बता दूंगा आपके लिए, जैसे कि 6 अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो वो ऐसे करेगा, बता दूंगा आपके लिए इस प्रकार, इसको करेगा इससे, ठीक है ना। पहले ये कंडीशन होगी, ठीक है, तो ऐसे भी बेटा वो कर देता है, बता दूंगा आपके लिए। और अगला नियम जो बनता है इसमें, जो मेरा 5वां नियम बेटा वो ये बनता है, बता दूंगा आपके लिए, एक अक्षर को 2 अक्षर से कोट करेगा, एक अक्षर को 2 अक्षर से कूट करना,
वो कैसे करेगा, जैसे कि मान लो आप, मैंने लिख दिया DO बराबर CE और NP, उसी प्रकार NO बराबर MP MONP। तो आपसे पूछेगा कि CAT कैट बराबर क्या होगा, ठीक है ना बेटा। आपको क्लियर दिख रहा है ये लॉजिक का। डू में 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 4, तो एक अक्षर को 2 से कूट किया। वो कैसे कूट किया है, एक इससे पहले वाला ले लिया, एक इसके बाद वाला ले लिया। डी के पहले C आता है, उसके बाद E आता है बेटा। यही पैटर्न सब में लागू होने वाला, तो कैट बराबर हो जाएगा B इससे पहले आ जाएगा, D बाद में आ जाएगा। A से पहले क्या आएगा बेटा, Z आएगा, बाद में क्या आएगा, B आएगा। T से पहले क्या आएगा, S आएगा, बाद में क्या आएगा, U आएगा। तो ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेटर से लेटर यानी जो सिस्टम बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, बता दूंगा आपके लिए। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो बेटा, मस्त रहो, और थैंक यू, गुड बाय।